सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन और इस्तीफों ने आंदोलन का रूप ले लिया है। दरअसल यूजीसी ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। इन नियमों को 13 जनवरी से लागू भी कर दिया गया है। अब इन नियमों के तहत तो जनरल कैटेगरी वाले पहले से ही क्रूर और अत्याचारी मान लिए गए हैं। तो क्या है यूजीसी के ये नए नियम, चलिए जानते हैं। यूजीसी के नए नियमों के तहत हर संस्थान को अपने यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनानी होगी, जिसका मकसद समानता लागू करना और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होगा। ईओसी के तहत इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। अब ईओसी को हर साल एक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी। अब यूजीसी भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा जो इन मामलों की देखभाल करेंगे। किसी संस्थान में अगर किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो वो अपनी शिकायत ईओसी को करेगा। कमेटी उसकी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी और 15 दिन के भीतर संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर संस्थान के प्रमुख 7 दिन में कार्रवाई करेंगे। हर संस्थान को नए नियमों का पालन करना ही होगा। अगर शिकायत मिलती है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसकी जांच की जाएगी और कुछ गड़बड़ पाई गई तो संस्थान की यूजीसी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब बवाल की सबसे बड़ी वजह इसका नियम 3C है। इस नियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। नियम 3C कहता है कि जाति आधारित भेदभाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ होने वाले जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव को माना जाएगा। अब यहीं से असली बवाल खड़ा होता है। आमतौर पर अब तक जनरल और ओबीसी को बराबर रखा जाता था, लेकिन अब ओबीसी को भी एससी और एसटी के साथ रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक तो लड़ाई जनरल बनाम एससी एसटी की होती थी, लेकिन नए नियमों से जनरल बनाम एससी एसटी और ओबीसी की लड़ाई शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि ओबीसी में मुस्लिम जातियां शामिल हैं और अब वो जब चाहें तब किसी भी बात पर शिकायत कर सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि शिकायत करने वालों को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। पहले दोषी मान लिया जाएगा और बाद में आपको ही पूरा जोर लगाकर साबित करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। यूजीसी के नए नियम सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में टीचर और स्टाफ भी आते हैं। इसका मतलब हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी शिक्षक भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसी तरह एससी, एसटी और ओबीसी छात्र किसी शिक्षक के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। इस पूरे विवाद की दूसरी वजह यह है कि झूठी शिकायत करने वाले के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। पिछले साल जब ड्राफ्ट आया था तो इसमें साफ था कि झूठी शिकायत की तो जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन अब जब फाइनल रूल आया है तो इसे भी हटा दिया गया। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र अपने साथ हुए भेदभाव की झूठी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी उसे अपील का मौका तो मिलेगा, लेकिन अगर शिकायत झूठी मिलती है तो शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आरोप लग रहे हैं कि ओबीसी को खुश करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। बहरहाल यूजीसी कह रही है कि इससे जातिगत भेदभाव रोकने में मदद मिलेगी। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उन्हें फंसाया जा सकता है।